नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं यूपीटीजीटी, राजस्थान पीटीआई या नवोदय विद्यालय 2022 एग्जाम्स में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शुरू करते हैं हम आज की 25 MCQ की सीरीज होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो होमवर्क में हमने पूछा था आपसे कि विच ऑफ द जिम्नास्टिक apparatus इज नॉट अ पार्ट ऑफ वोमेन जिम्नास्टिक, यानी कि इनमें से जिम्नास्टिक का कौन सा उपकरण महिला जिम्नास्टिक का उपकरण नहीं है। और कई दोस्तों ने करेक्ट आंसर लिख के हमें बताया था कि पॉमेल्ड हॉर्स जो है ये वोमेन जिम्नास्टिक का एक पार्ट नहीं है। और बाकी देखिए फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्टिंग टेबल, बैलेंस बीम, ये सभी जो है हॉरिजॉन्टल बार, ये सभी फीमेल जिम्नास्टिक में शामिल किए जाते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हाट डज द एंडोमार्फ रेफर। जो एंडोमार्फ होते हैं वो किस प्रकार की पर्सनालिटी को रेफर करते हैं या बताते हैं। तो एंडोमार्फ का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये शेल्डन के क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। पिकनिक टाइप के होते हैं। और पिकनिक जो है ये एक प्रकार का बॉडी पर्सनालिटी टाइप है जो कि क्रेस्मर के द्वारा दिया गया था। और पिकनिक यानी छोटे और नाटे पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें एंडोमार्फ के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इफ द लर्निंग एम इज डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स इट रिफर्स टू, यानी कि यदि सीखने का उद्देश्य जो है वो मोटर स्किल्स को सीखना है या गामक क्रियाओं को मुख्य रूप से सीखना है हमें, तो वो किस प्रकार की लर्निंग में शामिल किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साइकोमोटर लर्निंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कि मोटर स्किल्स की लर्निंग जो है वो साइकोमोटर लर्निंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्वेडिश ट्रेनिंग इज आल्सो नोन एज अ स्पीड प्ले। किस प्रकार की स्वेडिश प्रशिक्षण को स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। गोस्टा एंड होल्मर ने जो है फार्टलेग ट्रेनिंग के बारे में बताया था जिसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो एंड्योरेंस को मेजरमेंट करना होता है, यानी कि सहनशीलता के मेजरमेंट के लिए जो है ये प्रशिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, The laws and principles of learning have been derived from the study of, यानी कि सीखने के नियम एवं सिद्धांत लिए गए हैं। और किससे लिए गए हैं, देखिए ह्यूमन बिहेवियर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्योंकि आपको बता दें कि जो साइकोलॉजी है या लर्निंग है या मनोविज्ञान सीखना, ये सब किस पे आधारित है, मानव व्यवहार पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। WHO कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ स्टेट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि WHO का कॉन्सेप्ट क्या है स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है WHO के अकॉर्डिंग। तो आपको बता दें क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, यानी कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग मींस फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हर एस्पेक्ट से जब एक इंडिविजुअल जो है सही होता है, स्वस्थ होता है, तो उसे हेल्दी इंडिविजुअल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ अ पर्सन। तो कौन सी ऐसी हड्डी है जो व्यक्ति के लिंग ज्ञात करने में सहायक होती है। और बात की जा रही है पेल्विक बोन की, पेल्विक की अस्थि इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विमिंग स्ट्रोक डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड द पूल। कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं होता है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ब्रेस्ट स्ट्रोक इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज इज रिलेटेड टू प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी मींस फिजियोलॉजिकल एज की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, समझाने लायक क्वेश्चन है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको बता दें कि जो प्यूबर्टी है उसका संबंध फिजियोलॉजिकल एज से इसलिए है क्योंकि प्यूबर्टी वो टीन एज होती है या 13 से 19 साल तक का समय होता है जब काफी चेंज होते हैं बॉडी में, इंडिविजुअल्स में, मेल और फीमेल में अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और ये सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो कि फिजियोलॉजी में शामिल किए जाते हैं और इसका संबंध फिजियोलॉजिकल एज से होता है। नेक्स्ट, बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ। तो बेसबॉल जो है वो कहाँ का नेशनल गेम है, तो आपने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, USA का जो राष्ट्रीय गेम है वो बेसबॉल है। फीना इज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ। जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिफरेंट गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी जो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय
फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो फीना का जो है यहाँ पे किससे संबंध है? तो स्विमिंग से संबंध है। आपको बता दें फीना का संबंध जो है स्विमिंग से है और जिसका गठन 1909 में किया गया था इसका गठन। ओके, तो आप ये सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द लेंथ ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट इज 44 फीट, अगर एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज 13.41 मीटर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का एक तरीका कौन सा नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज रेंज, क्योंकि देखिए मीन मीडियन मोड जो होते हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के ही तरीके होते हैं। तो यहाँ पे रेंज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक तरीका है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। व्हाट इज गोल्जी टेंडन एपरेटस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए व्हाट इज गोल्जी टेंडन एपरेटस। और इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जो भी हमारे व्यूअर्स पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हमें काफी अच्छा लगता है जब आप हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच गेम द लिब्रो इज यूज्ड? तो लिब्रो का संबंध जो है वो किससे है? वॉलीबॉल से है। आपको पता है एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो कैप्टन नहीं हो सकता है और फ्रंट में नहीं खेल सकता है ये जो है, और इसकी जो ड्रेस होती है वो अन्य खिलाड़ियों से भिन्न होती है, तो ये लिब्रो है। फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस इन एनी स्पोर्ट व्हाट फॉर्म ऑफ एंजाइटी इज रिक्वायर्ड? किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की चिंता होनी चाहिए? तो ऑप्टिमम एंजाइटी। ऑप्टिमम का मतलब ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, तो ये कहलाती है ऑप्टिमम एंजाइटी। आसन कैन इम्प्रूव अवर, और आसन से क्या सुधरता है? तो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? फ्लेक्सिबिलिटी। आसन जो है वो योग का ही एक पार्ट है, योग में ही शामिल किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो योग होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के आसन शामिल होते हैं। तो योग का जो मेन पर्पस होता है वो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना होता है और साथ ही साथ शार्पनेस ऑफ माइंड को बढ़ाना होता है, मेमोरी पावर बढ़ाना होता है। कई फायदे होते हैं, बीमारियों से दूर रखना, योगा और आसन के कई फायदे हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, द 4 एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योगा हैज बीन फॉलोइंग, यानी कि आपको बताना है कि जो अष्टांग योग के प्रथम 4 जो है पार्ट है उनका सही सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 92 का 1 इज करेक्ट हियर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 पार्ट होते हैं जिन्हें बहिरंग के रूप में जाना जाता है, और अंतरंग के रूप में जो जाने जाते हैं वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम हो गए 4, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि ये 4 हो गए लास्ट वाले। जो बाद के जो पार्ट है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट, विच इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर? तो देखिए यहाँ पे विंडोज 10 जो है आई थिंक वो है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 98, विंडोज 7 ये तो सब पुराने हो चुके हैं। तो आप बताइएगा कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर्ट टैलेंट स्कीम ऑफ साई, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक स्पोर्ट स्कीम निम्न में से कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च। ऑप्शन नंबर 3 is correct here. National Sport Talent Search is correct answer. Next, what is the correct duration of a football match? फुटबॉल मैच का जो करेक्ट ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 90 मिनट, क्योंकि 45 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है फुटबॉल मैच, जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विथ, और फ्री थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से आप सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल वॉलीबॉल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और बात की जा रही है वॉलीबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन की। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, FIVB, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, जिसका गठन 1947 में किया गया था। आपको इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर याद करना है दोस्तों। इनकस एंड स्टेप्स आर द बोन्स फाउंड इन, और आप समझ ही गए होंगे इनसाइड ईयर, कान के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों में से शामिल है इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स या स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट बोन जानी जाती है हमारे बॉडी की। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू 99 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की इंक्रीज ऑफ मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड, और बाहर प्रशिक्षण के कारण बढ़ने वाली जो मांसपेशी
कि जो लंबाई बढ़ जाती है उसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, और जब लंबाई में कमी हो जाती है तो उसे एट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की द बैक थाई मसल्स आर ऑल्सो नोन एज, और बैक थाई मसल को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, इनका आंसर आप देना बिल्कुल ना भूलें।